तो और दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत होता है, हमें सोहो गिल के बैक टू माउंटेन कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सन जिन वू टीम लीडर योंग सो से मिलता है और उससे पूछता है, मैंने सुना है कि बैक टू माउंटेन का हालत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। योंग सो बताता है, रशिया का न्यूक्लियर मिसाइल टोड लोड पर नहीं गिरा बल्कि ये बैक टू माउंटेन पर गिरा और हम ये नहीं जानते हैं कि ये कब फटेगा। ऐसा लगता है कि हमें बैक टू माउंटेन पर बहुत ही सावधानी से लड़ाई करना होगा। योंगसो बताता है, हेडक्वार्टर से यहाँ पर सिर्फ 3 ही टीम आया है और यहाँ पर टॉड लॉट के अलावा भी लाखों गॉब्लिन के सेना है। टीम लीडर शी के डिफेंस फोर्स बहुत ही आराम में है क्योंकि उन्हें सिर्फ सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने का काम करना है। ली सोंगबू पूछता है, तो टॉड लॉट पर अटैक करने वाला टीम कहाँ पर है? योंगसो बताता है, वो जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हमें आसमान से बहुत ही तेजी के साथ किसी को उड़कर आता हुआ दिखाया जाता है, जिसे देखकर सब लोग बोलता है कि कमांडर यहाँ पर आ गया है। वहाँ पर सोहो के साथ डोंग भी होता है जो कि बोलता है, मंचुकू यहाँ पर 3 किलोमीटर दूर है बॉस। सोहो पूछता है, क्या टॉड लॉट अभी तक नजर नहीं आया? डोंग बोलता है, मंचुकू जितना मैंने सोचा था उससे बहुत बड़ा है बॉस। और तभी डोंग बोलता है, जरा 1 मिनट, मुझे नीचे कुछ रिफ्यूजी दिखाई दे रहा है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि सामने एक ऑक विलेज है और वो लोग उसी ओर जा रहा है। सोहो बोलता है, तो फिर तुम रेस्क्यू टीम के साथ शामिल हो जाओ और जाकर उन लोगों को बचाओ। ये बोलकर वो डोंग को ऊपर से छोड़ देता है और साथ ही में ग्रिफिन को भी समन कर लेता है। सीन चेंज होता है, हमें टॉड लॉट को दिखाया जाता है जो कि अभी भी मंचुकू के बड़े बड़े बिल्डिंगों को तबाह कर रहा होता है और नीचे गॉब्लिन सभी इंसानों को मार रहा है। हमें एक जगह पर एक बहुत बड़े से पत्थर के मूर्ति दिखाया जाता है और उसके नीचे एक ओल्ड मैन बुरी तरीके से घायल हालत में होता है जो कि बोलता है, आखिरकार अंत में मंचुकू का हार्टलैंड उन हमलावरों के हाथों में चला गया, लेकिन आखिरकार मंचुकू गॉड का लैंड इतने आसानी से कैसे बर्बाद हो सकता है? मंचुकू के पवित्र मूर्ति को कभी भी दुश्मनों द्वारा अपवित्र नहीं किया गया। जल्दी ही गुस्सेल मंचुकू गॉड सामने आएगा। वो जलती हुई आग से दुश्मनों को जलाकर मार डालेगा और हमलावर को भाला से छेद देगा। और तभी वो ओल्ड मैन सामने बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे गॉब्लिन्स आग से जलकर मर रहा होता है, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा हैरान और खुश होते हुए बोलता है, आखिरकार भगवान अवतरित हो ही गया। दरअसल ये बात ओल्ड मैन सोहो को देखकर बोल रहा होता है और सोहो सैलेमेंटर के एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उन सभी गॉब्लिन को जलाकर मार रहा होता है। तभी सोहो का नजर टोड लॉट के ऊपर पड़ जाता है जो कि तेजी के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट के तरफ आगे बढ़ रहा था, जिस वजह से उसे रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो सोहो तेजी के साथ जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और सोहो के एक ही अटैक से टोड लॉट वहीं पर नीचे गिर जाता है। पहला अटैक सोहो ने विंड फेरी के मदद से किया था और वो दूसरा अटैक सैलेमेंटर का इस्तेमाल करते हुए करने ही वाला था कि तभी टोड लॉट एक बिल्डिंग को उठाकर सोहो के तरफ फेंक देता है जो कि सीधा जाकर सोहो को हिट हो जाता है और उसका अटैक भी फेल हो जाता है। सोहो खुश होते हुए बोलता है, नॉट बैड, एलिमेंटल अटैक को झेलना और तुरंत काउंटर अटैक करना, सच में ये एक गॉड टायर के मॉन्स्टर है। तभी सैलेमेंटर कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और सोहो भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। दिखाया जाता है कि टॉड लॉट ने सोहो के ऊपर अपने जीप से अटैक कर दिया, जिसे कि सोहो बहुत ही मुश्किल से टॉस करता है और तुरंत ही पीछे हटते हुए बोलता है, ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा तेज है। सोहो अपने आप को संभाल पाता इससे पहले ही टोड लॉट सोहो के ऊपर सोनिक अटैक कर देता है, जिसे कि वो अपने डिवाइन शील्ड के मदद से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। सिस्टम पर लिखकर आता है कि डिवाइन शील्ड एक्टिवेट, 70% सोनिक अटैक ब्लॉक। 70% सोनिक अटैक ब्लॉक होने के बावजूद सोहो के कान से खून निकलने लगता है। वो तुरंत ही हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को रिकवर करने लगता है। तभी टोड लॉट सोहो के ऊपर अपने जीप से एक और अटैक कर देता है, जिसे सोहो टॉस करते हुए तुरंत ही वाटर फेरी का इस्तेमाल करके टोड लॉट की तरफ वाटर बॉल फेंकता है और फिर उसे आइस स्पाइक बनाकर टोड लॉट को बुरी तरीके से घायल कर देता है। फिर वो विंड अटैक करते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि ये टर्टल लॉट जितना टफ नहीं है क्योंकि इसे दर्द हो रहा है।
सोहो के ओन स्लैश के वजह से टार्टल लॉर्ड के बॉडी पर बहुत सारे कट लग जाता है। वो अपने आप को संभाल पाए इससे पहले ही सोहो अर्थ एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसके नीचे के जमीन को तोड़कर उसे जमीन के नीचे फंसा देता है। फिर सोहो अपने डिवाइन स्पेयर को समन करके उसे भी टार्टल लॉर्ड के तरह उसके बॉडी के आर पार कर देता है, जिससे टोड लॉर्ड वहीं पर मारा जाता है और इस बार भी सोहो का बहुत सारा लेवल अप हो जाता है। सोहो अपने सिस्टम पैनल को देखते हुए बोलता है 9412 अभी भी मैक्स लेवल नहीं, क्या अभी भी और स्किल अनलॉक करना बाकी है। हमें मंचूरिया के लोगों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है टार्टल लॉर्ड मारा गया, सभी गॉब्लिन भी जलकर मर गए, पार्क सोहो ने हमारे मंचूकू को बचा लिया, टॉड लॉर्ड भी जलकर मर रहा है। इधर सोहो टॉड लॉर्ड को देखते हुए मन में बोलता है फाइनली अब मैं देख पाऊंगा टॉड लॉर्ड के लाश से निकलती हुई ब्लैक डेथ एनर्जी को। आप मुझे बस उस डेथ एनर्जी से बनती हुई ब्लैक पोर्टल को देखना है। अगर हम पोर्टल में से आए हुए ब्लैक बीस्ट को पकड़ सके और उसके ऊपर घूमी का इल्यूजन इस्तेमाल कर सके तो फिर शायद से मैं इस ब्लैक पोर्टल के सारे राज को जान पाऊंगा। सोहो ये सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जिन्हो आकर सोहो को बोलता है हमने आसपास के सभी ऑक्स विलेज को खत्म कर दिया है और सभी रिफ्यूजीज भी अब बिल्कुल सही सलामत है, हमारे सभी टीम भी वापस आ चुके हैं। सोहो जिन्हो को देखकर बोलता है तुम यहाँ पर आए बहुत अच्छा हुआ, जल्द से जल्द कैंप को सेट करो और सबसे पहले इस जगह पर कैमरा इंस्टॉल कर दो। इस बार हम ब्लैक बीस्ट को मिस नहीं कर सकते, इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतने कैमरे को लगा देना। जिन्हो बोलता है समझ गया बड़े भाई। इसके अलावा डायरेक्टर मीसो आपको कॉल करने के लिए पूछ रही थी, उन्होंने कहा कि ये इमरजेंसी है। सीन चेंज होता है, सोहो डायरेक्टर मीसो से फोन पर बात करता है जहाँ पर डायरेक्टर मीसो सोहो को बोलती है कैप्टन आपने बहुत मेहनत की है, आपके द्वारा टॉड लॉर्ड को हराए जाने वाले फुटेज को लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया था। दुनिया इस बात पर चर्चा कर रहा है कि कैसे पार्क सोहो ने फिर से एक बार इंसानियत को बचाया है, इसके वजह से पोर्टल इंस्टॉल करने वाले रिक्वेस्ट आसमान छू रही है। सोहो पूछता है क्या इसी वजह से तुमने कॉल करने के लिए बोला था। डायरेक्टर मिसो बोलती है अरे नहीं, मैंने हाल ही में ब्लैक बीस्ट से चुरा हुआ एक वीडियो को ढूंढ निकाला है, मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को खुद ही देखें और डिसीजन ले। सोहो बोलता है ठीक है मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है और तभी वो देखता है कि उसके करीब बहुत सारे लोग आ गए हैं, जिसे देखकर सोहो बोलता है आखिरकार तुम लोग कौन हो, क्या तुम लोग रिपोर्टर्स हो, तुम लोग इतना नजदीक क्यों आए, ये खतरनाक हो सकता है। एक बंदा बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ बोलता है पार्क सोहो के होते हुए आखिरकार ये कैसे खतरनाक हो सकता है, आपसे इतना करीब से मिलना सम्मान की बात है हमारे हीरो। सोहो बोलता है मुझे अब यहाँ से जाना है तो इसीलिए किसी सेफ प्लेस पर चले जाओ। तभी एक रिपोर्टर बोलता है जरा 1 मिनट रुको मिस्टर पार्क सोहो, जाने से पहले एक सवाल, अगर कोई गॉड टायर लॉट मॉन्स्टर तबाही मचाता है तो क्या आप उन्हें बचाने के लिए किसी भी जगह पर जाएंगे। सोहो बोलता है बिल्कुल मुफ्त में, लेकिन अगर तुम लोग सोहो गिल्ड से मदद चाहते हो तो फिर सबसे पहले एक पोर्टल को इंस्टॉल करो, लेकिन ये मुफ्त में नहीं होगा। ये बोलकर सोहो वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले जुनहो को बोलता है जुनहो मैं घर वापस जा रहा हूँ, इसीलिए तुम कुछ काम करने वाले लोगों का इंतजाम करो, अगर कोई ब्लैक पोर्टल बनता है तो फिर उसी वक्त तुरंत मुझे बता देना। जुनहो बोलता है समझ गया। ये बोलने के बाद सोहो वहाँ से चला जाता है और उसे जाते हुए देखकर रिपोर्टर्स बोलता है वो तो यहाँ से एक बुलेट की तरह निकल गया, अगर तुम लोग सेफ रहना चाहते हो तो फिर एक पोर्टल इंस्टॉल करो। एक बंदा बोलता है कि अब सोहो सिटी नूर का जहाज बन चुका है, दूसरा बंदा बोलता है बिल्कुल ये सबसे सेफ प्लेस है जहाँ हर कोई रहना चाहता है। इसी जगह पर ये वीडियो खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम उस वीडियो को देखेंगे जिस वीडियो को देखने के लिए सोहो वापस चला गया। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।